दर्पण लाइव टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिला चंबा के विकासखंड मैला के पंचायत समिति उपाध्यक्ष सूरज शर्मा से कुछ सवाल पूछेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि छोटी सी आयु में जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है उसको लेकर सवाल करेंगे। इसके अतिरिक्त उनसे ये भी जानेंगे कि पंचायत समिति के उपाध्यक्ष बनने के बाद उनकी जो प्राथमिकताएं हैं वो क्या हैं, किस तरह की समस्याएं जो हैं वो उन्होंने लोगों की देखी हैं और उन समस्याओं का किस तरह से निपटारा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम उनसे ये भी जानेंगे जो वर्तमान में जो भाजपा सरकार है उसके कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं, और इसके साथ उनसे ये भी पूछेंगे कि आने वाले समय में जो मंडी लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उस चुनाव को लेकर भाजपा जो मंडल है उसकी जो तैयारियां वो किस तरह से चली हुई हैं, और इसके अतिरिक्त उनसे कुछ और भी सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले सूरज जी, हिमाचल लाइव दर्पण टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो छोटी सी उम्र में, छोटी सी आयु में जो आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, इसको आप कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं और किस तरह से आपका जो राजनीति में जो पदार्पण हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं। जी देखिए, जो आपने पूछा कि आप राजनीति में कैसे आए, मेरे जो दादा थे वो 20 साल छिराड़ी पंचायत के प्रधान रहे। उसके उपरांत वो भाजपा के जिला अध्यक्ष रहे। फिर उनके देहांत के उपरांत मेरे पिताजी उप प्रधान का इलेक्शन यहाँ से जीते। फिर 2001 में वो बकान वार्ड, जो अब सुनारा वार्ड के नाम से जाना जाता है, यहाँ से उन्होंने ज़िला परिषद का चुनाव जीता। फिर उपाध्यक्ष के पद पर वो ज़िला परिषद के बने। फिर मेरी माताजी 2011 से लेकर 20 तक लगातार ओपन सीट में मेरी माताजी जो प्रधान जो इलेक्शन वो जीता। फिर 2015 में मैंने भी सोचा, जिस प्रकार से मेरा जो पारिवारिक बैकग्राउंड है तो उसी को निभाते हुए मैंने 2015 में चुनाव ज़िला परिषद बकानवाड़ से लड़ा। मात्र 21 वर्ष की मेरी आयु थी और पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट जो था वो मैं था। उस समय चुनाव हुए और यहाँ के जो प्रेजेंट एमएलए थे, जो श्री ठाकुर सिंह भरमौरी जी, वो प्रदेश सरकार में कैबिनेट के रैंक में थे और उनके जो सुपुत्र श्री अमित भरमौरी जी यहाँ से दूसरी बार चुनाव लड़ने जा रहे थे। चुनाव हुए, हम 11 प्रत्याशी जो है चुनाव में उतरे और निश्चित रूप से सरकार का दल और बल साथ था, वो यहाँ से चुनाव जीते। और उस समय मुझे जो है वो 11 प्रत्याशियों में दूसरा स्थान, करीबन 2500 के करीबन वोट पड़े। मैंने ये माना कि जो है हार जीत वो मायने नहीं रखती, मायने ये रखता है कि आप क्या सीखते हैं। उसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले 5 वर्ष जनता के बीच में के हर सुख दुख में साथ रहा। फिर 2020 में मैंने भी चाहा कि क्यों ना जो हमारी सीट है वो अनारक्षित हो, लेकिन 2020 में जो हमारी सुनारा वार्ड की सीट है वो महिला आरक्षित हुई और यहाँ से मैं चुनाव जो है नहीं लड़ सका। फिर बची सीट में बीडीसी का, जो 20 साल के बाद जो कुंवर छिराड़ी की सीट जो ओपन आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस सीट के लिए चुनाव लड़ा जाए और वहाँ से मैं चुनाव जीता और पार्टी ने मुझे, संगठन ने मुझे देखते हुए उपाध्यक्ष के पद पर नेतृत्व करने का मौका दिया। जी अच्छा, इसके अतिरिक्त हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जो आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो राजनीतिक रही है और लगातार वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते आए हैं, तो उनकी जो विरासत है, उनकी जो आपके ऊपर जो जिम्मेवारियाँ हैं उसका निर्वहन आप किस तरह से करेंगे। देखिए, मैंने आपको पहले बताया, जो मेरे दादाजी से हमेशा समाज सेवा हमने की है और आगे भी उनकी जो फ़र्ज़ है, जो उनके सपने अधूरे रह चुके हैं, उसे मैं पूरा करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो भी हो, जनता के सुख दुख में हमारा परिवार हमेशा उनके साथ है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। हमेशा हमारे घर के दरवाजे और दिल के दरवाजे हमारी जनता के लिए खुले हैं। इसके अतिरिक्त जैसे अभी आपका बीडीसी का चुनाव हुआ था, उस चुनाव के दौरान ऐसा लगता है कि आपके विरोधी ने आपको हराने के लिए जो पुरजोर कोशिश की थी, उन्होंने अपनी तरफ से जो है पूरी कोशिश की थी कि आप जो है चुनाव से बाहर हो जाएं या चुनाव हार जाएं। फिर भी जो जनता का जो भरपूर प्यार है आपको मिला है और उस प्यार का नतीजा देखिए कि आपको पहली बार बीडीसी का चुनाव जीतने के बाद इतनी बड़ी जो जिम्मेवारी है पंचायत समिति ब्लॉक उपाध्यक्ष की, वो आपको मिली है। इसको आप किस तरह देखते हैं।
देखिए, चुनाव में मतभेद वगैरह जो चलते रहते हैं, विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है और जनता ने अपना जनादेश दिया। मात्र मैं 3 वोट से जीता, लेकिन जीत तो जीत है और उसी को देखते हुए जनता को हम कभी मायूस नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारे लायक, हम जनता के लिए हमारा जीवन समर्पित है। इसके अतिरिक्त आपकी जो पृष्ठभूमि वो भाजपा से है, तो भाजपा का जो 3.5-4 साल का कार्यकाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज पूरा हिमाचल जो है वो उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। उसी प्रकार से हमारे जो यहाँ के विधायक हैं भरमौर पांगी के आदरणीय श्री जियालाल कपूर जी के नेतृत्व में, चाहे वो भरमौर हो, होली हो, हमारा गैर जनजातीय क्षेत्र हो, पांगी हो, एक समान जो विकास है वो हर जगह हो रहा है। अभी कयास ये लगाए जा रहे थे कि जब जियालाल विधायक भरमौर पांगी के जो नॉन ड्राइव दौरे पे थे, तो उन्होंने स्पेशल आपको गुजारिश की थी कि आप जो है उनके साथ रहिए और जो लोगों की समस्याएं हैं उनसे उनको रूबरू करवाएं। तो ऐसी किस तरह की जो समस्याएं हैं वो आपने देखी और विधायक महोदय को आपने बताई? देखिए, नॉन ट्राइबल जो आप बात बोल रहे हैं, इन हमारा जो ब्लॉक वो मैला पड़ता है और पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि मैं उपाध्यक्ष के पद पर जो अपने क्षेत्र का जो नेतृत्व कर सकूं और उसी आधार पर विधायक जी के साथ हम हमेशा हर जगह जाते हैं। वहाँ की जनता जो भी समस्या रखती है, हमारे आदरणीय विधायक जी उसे तुरंत उसका जो हल वो कर देते हैं। अच्छा, कयास ये भी लगाए जाते हैं कि चाहे सरकार भाजपा की रहे चाहे कांग्रेस की रहे, लेकिन जो गैर जनजातीय क्षेत्र है उसके साथ जो एमएलए हैं, चाहे पूर्व में रहे हो जो चाहे प्रेजेंट में हो, आरोप भी लगते रहे हैं कि जो नॉन ट्राइबल है गैर जनजातीय क्षेत्र है उसके साथ जो एक मतभेद की दृष्टि से उनको देखा जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है और आप देख सकते हैं आज नॉन ट्राइबल में हर जगह जो है जो एक समान विकास हो रहा है। आप हमारे चड़ी पंचायत जहाँ से हमारा जो विधानसभा है वहाँ जहाँ स्टार्ट होता है, चड़ी को आप देखते होंगे, जो सुंधेला गांव पर जोर शोर से काम मतलब लगा है और मेरे को लगता है कि जल्द से जल्द उस गांव तक सड़क पहुंचेगी। आप आगे आ जाइए, दाड़वी पंचायत है, दाड़वी पंचायत को विधायक जी ने के पास लोग अक्सर मिलते थे और आज सड़क जो है वो हमारी गांव पड़ता वहाँ पर नाली नाली चढ़ा सॉरी चढ़ा तक जो है रोड पहुँच चुका है। निश्चित रूप से रामबो तक जो सड़क पहुँचाना हमारा भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। फिर आप देखिए बगानी आ जाइए, बगानी पंचायत में आप देखिए आज भजलुई तक सड़क जो है वो जोर शोर से काम चला और वो सड़क जो है पर धारणा तक पहुँचाएंगे हम। और उसके बाद आप चले लडेरा, लडेरा तक आज जो है रोड, अभी हमने पिछली बार जब विधायक जी का यहाँ टूर था नॉन ट्राइबल में, उसका हमने शिलान्यास रखा और बाया तागी टाटरी उसका रोड जो है मतलब काम वो जल्द से जल्द शुरू होगा। इसके अतिरिक्त जो आपका अपना जो चुनाव क्षेत्र है कुंवर छतराड़ी, इसमें जो छतराड़ी की एक मुख्य मांग उभर कर सामने आई कि यहाँ पर जो पिछले कई सालों से एक बैंक जो है वो बैंक नहीं है, ठीक है। इसको लेकर आपने कई बार बात भी की होगी, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री का दौरा हुआ था तो मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से उसको कहते हैं कि सर्वे का एक जो वो था, सर्वे के द्वारा ही संतुष्ट कर दिया गया कि इसके ऊपर सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद यहाँ पर जो बैंक है, तो यहाँ पर बैंक लाने के लिए आपके किस तरह के प्रयास जो हैं आप करेंगे? देखिए, जो हमारी छतराड़ी पंचायत है, इसके साथ लगती कुंवर, हमारी प्यूरा हो गई, जगत, रुनकोठी, इन सभी का जो केंद्र बिंदु है वो छतराड़ी पड़ता है। हमने आदरणीय विधायक जी के पास अपनी बात रखी कि जो बैंक की समस्या है इसको दूर किया जाए। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जब टूर अभी 2 दिन पहले भरमौर में था, मैं खुद मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात को रखा और उन्होंने मंच के में घोषणा की कि जो हमारा छराड़ी में जो बैंक है उसके लिए हम सर्वे टीम भेजेंगे। और मुझे अभी फ़ोन भी आया उन सर्वे वहाँ से कि आपके जो पंचायत में है हम इसका सर्वे करेंगे और पाया गया तो निश्चित रूप से यहाँ बैंक की जो शाखा खुलेगी। इसके अतिरिक्त आप जो सबसे छोटी उम्र के जो पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हैं वो रहे हैं, तो आपकी कोई ऐसी प्राथमिकताएं जिसके ऊपर आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद एक युवा हूँ, युवा वर्ग को आगे हमेशा उनके हर सुख दुख में साथ हूँ। जो भी हमारे क्षेत्र की समस्या होती हैं, हर क्षेत्र की अगर पहली समस्या जो होती है एक रोड, स्वास्थ्य, सड़क, अपने बिजली, पानी,
ये प्रमुख जो हर क्षेत्र में जो है ये जो समस्याएं होती हैं, हर क्षेत्र में हमेशा जो अपनी प्राथमिकताएं जो होती हैं, और उसी आधार पर जो पहले हमको इनको दूर करेंगे, फिर जो विकासात्मक कार्य जो हर क्षेत्र में होने हैं उसके लिए हम पूरी तरह से वचनबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त आपने खुद इस सवाल जवाब दिया कि जो हर क्षेत्र की जो स्वास्थ्य होता है वो प्राथमिकता होती है। तो जैसे कि आप छितराड़ी में यहाँ पर पीएससी खुला है, पर यहाँ जो पीएससी खुला है यहाँ पर एक तो स्टाफ की कमी है, दूसरा शायद हिमाचल प्रदेश में चूड़ी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है कि जहाँ पर 90 के 92 हज़ार पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन होने के बाद फिर यहाँ पर कोई भी जो सिविल हॉस्पिटल जो है वो नहीं है। क्या आप विधायक के साथ मिलकर इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल। अभी देखिए, अभी हमारी 1.5 साल का जो समय हमारे पास शेष बचा है, हम आदरणीय विधायक जी के पास इस अपनी बात को रखेंगे, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है जो चूड़ी में जो हमारी समस्या है, आदरणीय विधायक जी इसका जरूर जो हल करेंगे। इसके अतिरिक्त जो अभी मंडी लोकसभा उपचुनाव भी होने हैं, लोकसभा के उपचुनाव भी होने हैं, तो भाजपा की ओर से किस तरह की तैयारी जो चल रही है? आज आप मंडी पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट होगा वो यहाँ से चुनाव भारी मतों से जीतेगा, और उसे हम पार्लियामेंट में भेजेंगे। इसके अतिरिक्त जो विधायक जियालाल कपूर का जो कार्यकाल है उसको आप किस तरह से देखते हैं? बहुत ही बढ़िया कार्य उनका रहा, और 2022 में हम खुद चाहेंगे कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, और फिर से उनको विधानसभा हम यहाँ की जनता जो जरूर भेजेगी। तो ये थे कुंवर छितराड़ी के बीडीसी व महिला ब्लॉक के पंचायत समिति उपाध्यक्ष सूर्य शर्मा जी। इनका साफ कहना है कि ये युवा हैं, और इनका साफ कहना है कि युवाओं को अधिक से अधिक जो उनकी समस्याएं होती हैं, जो उनके दुख सुख हैं, उसमें शामिल होकर जो उनकी समस्याएं हैं उनको विधायक के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उनकी हर समस्याओं के समाधान करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा चुनाव के लिए जिस भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगी यहाँ से उनको भरपूर जो बढ़त है वो दिलाई जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्होंने और कहा कि जो अगली बार 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें जियालाल कपूर जी को एक बार फिर से भारी मतों से जिताकर उनको विधानसभा में पहुंचाया जाएगा। चंबा के भरमौर से ओपी शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी